उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर न्याय की लड़ाई एक बार फिर सड़कों पर पहुंच गई है। रविवार को द्वाराहाट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। कार्यकर्ताओं ने बाजार क्षेत्र में जुलूस निकाला और सरकार की कथित निष्क्रियता पर विरोध जताया। प्रदर्शन का नेतृत्व द्वाराहाट के विधायक मदन सिंह बिष्ट ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या ने न केवल उत्तराखंड बल्कि देश भर को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की भाजपा सरकार ने इस मामले में न्याय दिलाने के बजाय आरोपियों को बचाने का काम किया है। जब एक निर्दोष बेटी के साथ इतनी बड़ी घटना हो सकती है और सरकार की जवाबदेही तय नहीं होती तो यह प्रदेश के कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। बिष्ट ने कहा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी। हम सड़क से लेकर सदन तक इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिलता तब तक कांग्रेस चैन से नहीं बैठेगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष, महिला कांग्रेस के पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष और बड़ी संख्या में स्थानीय नेता मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने अंकिता को न्याय दो, भाजपा सरकार जवाब दो और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करो जैसे नारे लगाए। पूरे बाजार में प्रदर्शनकारियों की आवाज गूंजती रही। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि अंकिता की हत्या सिर्फ एक क्रूर अपराध नहीं बल्कि सरकार की विफलता का प्रतीक है। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच प्रक्रिया में अब तक पारदर्शिता नहीं दिखाई गई और सरकार दोषियों की सजा को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है। स्थानीय लोगों ने भी कांग्रेस के इस अभियान का समर्थन किया। कई नागरिकों ने कहा कि न्याय में देरी अपने आप में अन्याय है। अंकिता जैसी बेटियां प्रदेश का गर्व है। अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो समाज में महिलाओं की सुरक्षा पर भरोसा कैसे बचेगा। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, ज्ञात हो कि अंकिता भंडारी का हत्याकांड 2022 में हुआ था, जिसने पूरे उत्तराखंड सहित देश भर के लोगों को झकझोर दिया था। आरोपों के घेरे में आए रिजॉर्ट संचालक पर गंभीर आरोप लगे थे। तब से लेकर अब तक ये मामला अदालत में लंबित है और जनता अभी निष्पक्ष न्याय की उम्मीद कर रही है। द्वाराहाट में कांग्रेस का ये प्रदर्शन एक बार फिर ये दिखाता है कि अंकिता को न्याय दिलाने की मांग अब भी जनमानस के दिल में जिंदा है। कांग्रेस ने साफ संदेश दिया है कि जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलती यह आंदोलन रुकेगा नहीं। देखिए द्वाराहाट से कैलाश पुजारी की खास रिपोर्ट। के साथ सरकार नहीं करा रही क्योंकि सरकार के बड़े नेताओं की इसमें पोल खुल रही है। मैं तो द्वाराहाट वालों को और अपने लोगों को कहना चाहता हूं, सबके हैं बच्चे, कल को ऐसे ही प्रदेश में देवभूमि का नारा देने वाली सरकार है। ये बलात्कारों की सरकार, मैं तो बलात्कारों की सरकार कहूंगा, ये बलात्कारों की सरकार और इनके नेता, आप हिस्ट्री उठा के ले लो, सारे बलात्कारी। तो इसलिए मैं आप लोगों से एक ही चीज कहना चाहता हूं, मेरी बहनें आई हैं, अभी इसने कहा मुझसे, लेकिन इसकी हम तो एक ही बात कहना चाहते हैं कि सीडीआर की जांच होनी चाहिए, उसी पे दूध का दूध हो जाएगा और पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए मेरी महिला मंगल दल भी होंगे, आप लोग, मैं आपको आमंत्रित भी करता हूं 15 तारीख के बाद जब आप मेरे एक फोन पे आप इतने लोग इकट्ठे होके आए तो मेरा भी फर्ज है, तो छोड़ो ये 2 किलो चावल, 5 किलो चावल, आओ तुम्हारे को महिला मंगल दलों को कुछ भी चाहिए हो आप मुझे लिस्ट बना के दो, मैं 50-75 हजार रुपए आपके गांव में सब महिला मंगलों को दूं। लेकिन हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए, हम बड़ी सोच के साथ और एक दूसरे से प्यार करके, एक दूसरे के सहयोग करके, एक दूसरे की मदद करके आप लोग गांव में रहें तो एक गांव हमारा विकसित गांव होगा, विकसित गांव होगा और विकसित गांव जो बड़ा होगा, गांव में सब कुछ सुविधाएं होंगी, आप लोगों के पास होगा तो आपके बच्चे भी कल को लायक बनेंगे। मैं तो कामना भी करता हूं अपनी बहनों के सभी बच्चों से, अपनी माताओं के सभी भाइयों से कि आपके बच्चे पढ़े लिखे, आपका नाम रोशन करें और इसी के साथ मेरे द्वाराहाट चकुटे का नाम भी रोशन करें। इसी आशा के साथ मैं तहे दिल से सभी बहनों का, सभी भाइयों का मैं तहे दिल से बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी तुम देख रहे हो, परसों हमारे चकुटिया में जो है हमारे वहाँ पर इतना हमारी महिला मातृशक्ति ने इतना धरना प्रदर्शन किया, हमारे विधायक जी ने वहाँ जाके भी कुछ सरकार ने कुछ किया, आप लोगों को सबको पता है। उन्होंने वहाँ अपने विधायक निधि से 45 लाख रुपए की एम्बुलेंस दे रखी है चकुटिया में, आप सबको पता होना चाहिए। क्यों दे रखी है? क्योंकि उससे वो भुगते हैं, आप सब लोगों को पता है। उन्होंने कहा जो हमारी
आने वाली पीढ़ी है, जो हमारी माताएं हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, उनको परेशानी ना आए, उनको यहीं पर इलाज मिले और कहीं दूर जाने तक उन लोगों को थोड़ा व्यवस्था मिले। अभी वो हमारे दोरहाट में भी 45 लाख की एम्बुलेंस देने वाले हैं, जिससे कि हमारे इस क्षेत्र को भी इधर से व्यवस्था मिलेगी और चकोटिया के क्षेत्र को वहाँ से मिलेगी। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अभी 27 के चुनाव आप मात्र शक्ति एक हो के ऐसे धूल चटा दो बीजेपी वालों को, जो कि यहाँ कभी भविष्य में जब तक हमारे विधायक जी हैं पाँव नहीं रखेंगे। लेकिन ये सब हमारी शक्ति माताओं, हम सब की अपनी शक्ति है और हमारी इतनी माता शक्ति है। आज देखिए हमारे भाई नौजवान सब अच्छे हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हमारे विधायक जी के पास से गलत बोलता है, लेकिन जो इनके भगत हैं ये लोग आके हमारी जनता को प्रचार करते हैं। आज सोने की ही बात आप देखो, जब हम छोटे छोटे थे तब 3,000-4,000 रुपया तोला सोना था और आज 60,000 रुपया तोला सोना हो गया। तो हमारी महिलाओं का पहनावा है, आप देखते कि अब किससे बनाएंगे हमारी महिलाएं अपने लिए जोराज। मोदी जी, धामी जी बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, आप लोग देखिए हमारी महिलाओं की तो पूरा पहनावा उसी से था, आप लोग देख रहे हो। फिर भी हमारा मनरेगा में आप देखो 100 रुपया 250 रुपया मजदूरी दे रहे हैं। अब हमारी एक महिला साल भर में कितने दिन रोजगार करेगी? क्या उसका एक तोला सोने से एक जीवन बन जाएगा? आप कहिए इसको, चाहे मोदी जी हैं चाहे धामी जी हैं, हमें धूल चटाना चाहिए। अगर कांग्रेस की सरकार आई तो जो सोना भी कम होगा, राशन भी कम होगा, सब चीज के जो भी है वो सब रेट डाउन होंगे तो हम महिलाओं को फायदा मिलेगा। आज हमारे क्या कह रहे हो, वो करो आधार सेटिंग करो, बैंक इनके नेताओं के तो बीबियां हमारे पैसे से उसमें वहाँ ऐसा आराम करेंगे, अपने बीबियों के आधार सेटिंग कराएगा तो हमारे पैसे जा रहे हैं वहाँ पर। अब हमारे गाँव की सारी महिलाएं यार कैसे आधार सेटिंग कराएंगी बताओ? मनरेगा के अगर मोदी जी अगर तुमने महिलाओं को रोजगार देना 1,000 रुपया प्रतिदिन का महिलाओं का होना चाहिए मनरेगा में, तब जाके हमारी महिला ये सोना फिर भी नहीं बना पाएगी 100 दिन के। फिर तो हमारे पैसे कमी हो रही है। सोना तो 1,60,000 रुपया तोला है, पैसे तो हमारे 100 दिन में कितने बनेंगे? 1 ही लाख रुपया बनेगा। फिर भी आप ये चीज को सोचिए, देखो हमारे युवाओं के लिए परसों छोटी सी बात है, वो इतनी बड़ी बात है, बिहार से लड़कियों को जाएंगे 25-30 हजार में। आपने जनाक्रोश रैली जो निकाली अंकिता हत्याकांड के संबंध में, जो सीबीआई जांच आप कह रहे हैं, आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, जिनको वो किया था वो तो जेल में है इस समय, जिनके रिसोर्ट में ये हुआ था। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ, हम थोड़ी कह रहे थे, हम तो चिल्ला रहे थे, लेकिन इन्हीं के विधायक, इन्हीं की विधायक की पत्नियां, भाजपा के विधायकों की पत्नियों ने कहा कि फलाना 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 आदमी भी इसमें नाम उसने गट्टू लेके कहा या कुछ कहा। लेकिन आप मुझे बताइए ना, हम तो एक ही बात कहते हैं कि सीडीआर की जांच होनी चाहिए। सीडीआर से सब पता चल जाएगा। मैंने आपके सामने भी भाषणों में भी कहा, यदि इसी बाजार में कोई मर्डर होता है तो पुलिस का काम होता है उसको चारों तरफ से घेराबंदी करके सील कर दिया जाता है और उसकी जांच की जाती है। जब अंकिता भंडारी की उसने अपने दोस्त को फोन करके कहा कि ये मेरे को किसी के पास वीआईपी के पास भेज रहे हैं, भाई उसकी डिटेल क्यों नहीं निकाली आपने? और जो पुलकित आर्या थी उसकी डिटेल क्यों नहीं निकाली? जिस दिन उनकी डिटेल आ जाएगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन वीआईपी है सबको पता चल जाएगा।